हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमने रखा है चौथ माता का व्रत, जो कि माह के महीने में आई है। और ये 12 महीना की सबसे बड़ी चौथ माता का व्रत है, जो कि हमने आज समूह में मतलब पूरे गांव की महिला हम एक साथ ही चौथ माता का व्रत मनाते हैं और कहानी सुनते हैं। तो गाइस, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुज़ुर्ग महिला रहती थी, तो जो कि बहुत ही निर्धन थी। और उनके घर में एक पुत्र था और उनकी एक बहू थी। तो वह बहुत ही उदास रहती थी कि उनको खाने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती थी। और बूढ़ी माता का मन था कि वो पूरे गांव को भंडारा कराए। तो गाइस, एक बार एक ग्वाले के रूप में गणेश जी भगवान उनके घर पर आए और बूढ़ी माता से कहा, माता जी आप भोजन की तैयारी कीजिए, पूरे गांव को न्योता दे आइए और मैं आपकी सारी व्यवस्था करूंगा। तो बूढ़ी माता बोलने लगी कि बेटा, तू तो इतना नन्हा सा बालक है, तू कहाँ से इतनी सारी व्यवस्था करेगा। तो उसने कहा, आप तो सिर्फ पूरे गांव को न्योता भिजवा दीजिए और आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। तो बुज़ुर्ग माता ने पूरे गांव को न्योता दे दिया। पूरे गांव वाले उनकी हंसी मजाक करने लगे, बहू भी उनको घर में ताना मारने लगी। लेकिन उन्होंने उस छोटे से बालक पर पूरा विश्वास करके और पूरे गांव को न्योता दे आई। तो गाइज़, उन्होंने अपनी मुट्ठी में 4 चावल और 1 कटोरी में दूध लाके उनको दे दिया। और मैया ने उनको एक बर्तन में डाला। तो जैसे जैसे वो बर्तन में डालने लगी, वैसे वैसे बर्तन छोटे हो जाने लगे। तो गाइज़, पूरे सबसे बड़ा पतीला गांव में से मंगवाया गया और वहाँ पूरे गांव को भोजन बनाया गया। तो गाइज़, उनकी जो बहू थी, उन्हें वो थी बहुत ही भूख की बहुत कच्ची थी। तो उन्होंने सबसे पहले खीर डाली और अपने अपने गेट के पीछे किवाड़ में झोपड़ी में एक आँच की पतंगी लेकर और उस पर गणेश जी को भोग लगा दिया और वह खुद खाने लगी। जब पूरा गांव जीम लिया तो बूढ़ी माता बोली, बेटा अब आओ हम भी भोजन कर ले, तुम भी खा लो मैं भी खा लूँ। तो गणेश जी बोले कि मैया, मैंने तो भोजन कर लिया और आपकी बहू ने भी कर लिया, अब तो आप ही रही हैं, आप भोजन कर लो। तो बूढ़ी माता बोली कि नहीं बेटा, मेरी बहू ने तो भोजन नहीं किया और तुमने भोजन कब कर लिया। तो उन्होंने बोला, मैया अपने घर में जाके देखो, अपनी झोपड़ी में, तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही मैया अंदर गई, झोपड़ी में जाकर देखा तो एक आँच की पतंगी पर भोग लगा हुआ था और वो सब समझ गई। जैसे ही वो भगकर बाहर आई तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था और वो अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्होंने गणेश जी भगवान को प्रणाम किया। जैसे जैसे गणेश जी भगवान इनको आए, वैसे भगवान गणेश जी महाराज हर किसी के घर में संपत्ति और धन संपदे और भूखों को भोजन कराएं। जय श्री गणेश जी महाराज। तो गाइज़, ये हमारे गांव में गणेश जी की कथा कही जाती है। इसके बाद हमने चौथ माता की कथा कही। वैसे हमने 3 कथा सुनाई, लेकिन मैं आपको एक ही कथा सुना रही हूँ। या तो गाइज़ आप 2 कथा सुनिए या फिर आपको 4 कथा सुनानी होती है। 1 या फिर 3 कथा इसमें नहीं सुनाते हैं। तो गाइज़, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम कथा दूसरी चौथ माता की कहते हैं। तो गाइज़, एक बार एक घर में 2 सॉरी गाइज़, थोड़ा सा पानी नहीं पिया है तो थोड़ा वो हो रहा है। तो गाइज़, हम शुरू करते हैं कि एक बार एक बूढ़ी माता रहती है। तो वो हमेशा अपने बच्चे की समृद्धि के लिए ये सकट चौथ का व्रत रखती थी। लेकिन उसका बेटा था जो बाहर शहर में काम करता था। तो वो हमेशा एक जो बथुए की 2 पिंडियाँ बनाती थी, एक चौथ माता को चढ़ा देती थी और एक खुद खा लेती थी। तो उनको गांव के लोगों ने उनके बेटे को काफ़ी गलत बोला कि आपकी माता है जो पता नहीं क्या क्या खाती है और तुमको रूखी सूखी रोटी देती है। तो गाइज़, वो उनकी बातों में आकर उसने फ़ैसला किया कि मैं अब ये शहर छोड़कर, गांव छोड़कर और मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। तो वो माँ से बोला कि माँ, मैं कहीं दूर शहर में कमाने जा रहा हूँ। तो माँ बोली कि बेटा, ये आँखें ले,
गाइस हम कहानी सुनते हैं तो हाथ में चावल और अन्न, बाजरा, गेहूँ, तिल ये रख कर हम कहानी सुनते हैं, तो उसको हम अर्घ, उसी से हम अर्घ देते हैं, तो हम उसको आँख्या बोलते हैं। तो गाइस वो आँख्या देते हुए उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि बेटा, जब भी तुझे कोई संकट आए तो ये आँखों को तुम अपने चारों ओर बिखेर कर बैठ जाना और चौथ माता का ध्यान करना। तो वो आँखें उसने अपनी जेब में एक गठरी में बांधकर और अपनी जेब में डाल लिए। तो गाइस वो चले गए अपने जंगलों में, भटकते भटकते गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक राजा की नगरी में एक अजीब सी प्रथा चल रही थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग रो रहे थे। तो उन्होंने उस बुढ़िया के पुत्र ने पूछा कि बेटा तू क्यों रो रहा है। सॉरी गाइस, उस पुत्र ने पूछा कि आप सभी क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने, सारे नगरवासियों ने जवाब दिया कि हमारे आज यहाँ राजा को बलि जाएगी और ये हाव है जो ये पकेगा, जो यहाँ पर किसी एक की, मतलब हर महीने किसी एक की यहाँ पर बलि जाती है। तो उसने कहा कि आज किसकी बलि जाएगी। खैर आज ये बूढ़ी माता है तो इसके पुत्र है, इसके एक ही बेटा है, तो आज इसकी बलि जाएगी। तो उसने कहा माता, आज आप मुझे खिला पिला के मुझे विदा करो, आपके पुत्र की जगह मैं बैठूंगा। उसकी माता ने मना किया, नहीं बेटा, तू पराया पूत है, मैं तुझे अपने बेटे की जगह कैसे बैठा दूँ। ठीक है, नहीं नहीं माता, मुझे कुछ नहीं होगा और आप मुझे बैठा दीजिए। तो गाइस वो पे उन्होंने जो भी खाना वाना बनाया, जो कुछ भी वो मतलब बना के और खिला पिला के हाव के लिए भेजते थे, तो उन्होंने खिला पिला के उनको भेज दिया। तो गाइज़ जैसे ही बर्तन हाव पे चढ़ाया तो उसको हाव में बीच में बिठा दिया और हाव को बंद कर दिया बर्तन को। तो गाइज़ बर्तन को बंद कर दिया तो उसने चौथ माता का ध्यान किया और अपने चारों ओर आँखों को बिखेर लिए। तो गाइज़ उन्होंने जैसे ही बर्तन को नीचे अग्नि जलाई गई, अग्नि से पूरा बर्तन तप गया। उसके बाद में वो बर्तन को खोला गया तो गाइज़ उसमें जो आँखें थे वो बड़े बड़े ज्वार के रूप में बढ़ गए, वो पूरे लहलहाने लगे, हरे भरे हो गए। तो गाइज़ सारे लोग वहाँ डर गए कि आज तो इसमें कोई भूत बस गया है, आज तो कोई इसमें भूत आ गया है, ये क्या चमत्कार है। तो गाइज़ उन्होंने खोल के देखा तो धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने नाम में हरे हरे रामा करके वो उठकर खड़ा हो गया। अब उससे सभी लोगों ने ये पूछा कि ये क्या चमत्कार है, आज तक तो कोई इस हाव से जिंदा निकल के ही नहीं आया। तो गाइज़ उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत रखती थी और ये मेरी माता ने मुझे आँखें दिए थे जिन्हें बिखेर कर मैं बैठा हुआ था, और ये माता रानी का चमत्कार है जो चौथ माता का। तो इसकी वजह से आज मेरी जान बची, ये मेरी माँ का तप है जो मैं आज सही सलामत हूँ। तो गाइस जैसे चौथ माता उसको आई वैसे ही माँ हर किसी के बच्चे को, हर किसी के सुहाग को ऐसे ही बचाए हर संकट से। तो गाइज़ हमने ये 2 कहानियाँ कही थी और ये कहानी कहने के बाद हम आँखें हम सभी के जो जल का पात्र है उसमें हम बिखेरते हैं। तो आपको ये कहानियाँ कैसी लगी आप प्लीज़ गाइज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने चौथ का व्रत रखा गाइज़, वैसे सिंपली सब ने रखा ही होगा व्रत। और ये आप देख सकते हैं कि हमने चौथ माता का व्रत रखा है और हम सभी ने कहानियाँ भी कही, थोड़ा यहाँ पे हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं। सारी औरतें एक जगह इकट्ठा होती हैं तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। माँ भगवती चौथ माता आप सभी के घर में भी सुख समृद्धि लाए, आपके सुहाग, आपके बच्चों को हमेशा बुरी नज़र से बचाए और बुरी विपदा आपके घर में कभी छू भी ना पाए। और गाइज़ ये हम पूजा करने के बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और